कहते हैं प्यार करने के बाद भी अमर रहता है अगर वो सच्चा हो तो। इस कहावत को सच कर दिखाया है जम्मू के जगमोहन सिंह ने, जिसने अपनी मृतक पत्नी की यादों को जिंदा रखने के लिए उसके द्वारा बनाए गए महल को टूटने के लिए ऐसा दिमाग लगाया कि हर कोई देखकर हैरान रह जाएगा। दरअसल जगमोहन सिंह की पत्नी ने जिस मकान को बड़े अरमानों से बनाया था और जिसमें उसकी यादें मरने के बाद भी जिंदा हैं, उसे तोड़े जाने की नौबत आ गई। सड़क चौड़ीकरण के कारण उनका घर बीच में आ रहा था तो पति ने भी उसे टूटने नहीं दिया और ऐसा काम किया कि यादें भी जिंदा रहेंगी और वो घर भी जो उनकी मृतक पत्नी ने बड़े अरमानों से तैयार करवाया था। जगमोहन सिंह ने गूगल पर खोज की और एक हरियाणा की ऐसी कंपनी ढूंढी जो विशेष तकनीक के साथ घर को स्थानांतरित करती है। फिर क्या था, उन्होंने उस कंपनी को किराए पर लिया और अब वो उनके घर को इसके वर्तमान स्थान से सड़क के किनारे से लगभग 150 मीटर दूर ले जा रही है। जगमोहन सिंह अपने घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करीब 60 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ये मकान हमने 2017 में मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके बनाया था। इसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत संजोग रहा है। बड़ी मेहनत से ये घर बनाया था। तो रोड वाइंडिंग हुई, अभी 4 लाइन बन रही है, तो रोड नेशनल हाईवे वालों ने बोला कि ये मकान आपका हमें तोड़ना पड़ेगा, ये रोड के बीच में आ रहा है। तो इस मकान के साथ मेरी वाइफ की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। कोरोना काल में वाइफ की डेथ हो गई थी, तो हमें इस बात को सुन के बहुत दुख हुआ। वाइफ तो चले गई, अब ये मकान की जो यादें बची हैं वो भी चले जाएंगी। तो हमने पूरी कोशिश और मेहनत की करके इस मकान को बनाया था। तो सुना था कि ये मकान बिल्डिंग जो है शिफ्ट हो जाती है, तो मैंने सर्च किया नेट पे, तो किसी HSBL कंपनी नाम से मेरा कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला बिल्डिंग की वो हमने शिफ्ट करवाना है, 4 मंजिल बिल्डिंग है। तो उन्होंने बोला ठीक है, विजिट किया, बोलते विजिट ये बिल्डिंग जो है ये शिफ्ट हो जाएगी, तो इसमें कुछ खर्चा आएगा। मैंने बोला खर्चे की कोई बात नहीं, यादों से जुड़ के बढ़ के पैसा नहीं होता है। हम यही चाहते हैं कि ये बिल्डिंग बची रहे और वाइफ की यादें हमारे साथ जुड़ी रहें। तो खर्चा उन्होंने बताया जो भी था, 20-25 लाख उन्होंने, उनकी लेबर है इसमें, जिसमें पूरे मकान का खर्चा शिफ्ट करने तक ये 50 से 60 लाख तक आएगा। तो 150 फुट हम इस मकान को पीछे ले जा रहे हैं, 150 से 160 फीट के बीच में, जिसमें रिस्क जो कवर है जो HSBL कंपनी वालों ने अपने सर पे लिया हुआ है। तो हमने सोचा अगर ये मुमकिन है तो इसको करवा लें, चलो कम से कम हमारी वाइफ की यादें जो है इसमें जुड़ी रहेंगी। कोर्ट में एक एफिडेविट बनाया हमसे, उसमें इन्होंने गारंटी ली हुई है लाइफ टाइम की कि ये यहाँ पे इसको रखेंगे वहाँ पे भी ठीक रहेगा, लाइफ टाइम गारंटी रहेगी। और ले जाने में और की कोई मिस हैपनिंग वगैरह कुछ होती है, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहते हैं कि हमें काफ़ी देर हो गई, कंपनी का कहना कि काफ़ी देर से कर रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसी विश्वास से हम भी चल रहे हैं। कंपनी के प्रबंधक ने कहा कि वो घरों को स्थानांतरित करने में विशेषज्ञ हैं। इस मकान को स्थानांतरित करने में भी उन्हें लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे। हम जैक द्वारा करते हैं सर इसको। हाँ जी, तो पहले पूरे देश में कर रहे हैं? हाँ जी, हमें अभी थोड़ी देर, अभी जस्ट 28 तारीख को आया। मैं उड़ीसा बारीपादा में काम किया मैंने, उसको लेकर तो मैं 70 फुट पीछे बिल्डिंग, 3 मंजिल बिल्डिंग थी। हाँ जी, उससे पहले राजस्थान का रहा था, 130 फुट ले गया था, डबल मंजिल थी वो। तो ये तो 150 फुट कह रहे हैं, तो इसको किस तरह? कोई बात नहीं, जब ये चलेगी तो सब 150 फुट भी जाएगी, जब ये 100 फुट जाएगी तो 150 भी जाएगी। मृतक पत्नी के लिए ऐसा प्यार देखकर हर कोई हैरान तो होगा, वहीं इस शख्स ने उन पतियों को भी सीख दी है जो अपनी पत्नी को दहेज की खातिर और छोटी सी बात की वजह से मार देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।